हेलो फ्रेंड्स, आहान जैन चैनल में आपका स्वागत है। आओ मैथ्स पढ़े हैं। हम पढ़ रहे थे रेशनल नंबर्स, जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट किया जाता है। रेशनल नंबर्स को ही हम फ्रैक्शनल नंबर्स भी कहा करते थे, लेकिन अब क्लास 9 में इनको रेशनल नंबर बोला जाता है। रेशनल नंबर्स की क्वालिटी ये है कि इनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पर Q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अब इसी बात को हम समझेंगे कि Q ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए। P अपॉन Q, हमने कोई नंबर लिखा 1/2। हमने क्लास 8, 6 और 7 में पढ़ा था कि इस तरह से लिखे हुए नंबर्स में ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या मीनिंग है। सपोज़ हमने एक सर्कल लिया और इस सर्कल के हमने 4 हिस्से कर दिए, इक्वल पार्ट्स। हमने क्या किया, एक सर्कल लिया और इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो सर्कल कितना था, 1, और उसके पार्ट्स कितने किए, 4। यानी कि एक नंबर था, एक नंबर ऑब्जेक्ट था, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितना था, 1। और उसके डिनोमिनेटर कितने बना दिए हमने, 1, 2, 3, 4। ये हो गया डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को ऊपर लिख देते हैं, डिनोमिनेटर को नीचे। और जैसे हम पहले बोला करते थे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब हम इसको बोलते हैं क्लास 9 में P और इसको बोलते हैं Q। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि हमने 2 इक्वल साइज के डिट्टो सर्कल लिए, 2 या 3 भी ले सकते हैं, चलिए हम 3 ले लेते हैं। 3 इक्वल साइज के हमने डिट्टो सर्कल लिए और उनको इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसके बाद देखिए न्यूमरेटर क्या होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कितने थे, 1, 2, 3 ऑब्जेक्ट्स थे, तो न्यूमरेटर हो गया 3। अब डिनोमिनेटर कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। डिनोमिनेटर हो गया 12। अब यहाँ पर बात आती है कि Q इज शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अब इस बात का क्या मतलब है, यहाँ पर मैं आपको यही समझाने वाली हूँ कि Q ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए। Q शुड नॉट बी ज़ीरो, वाई, ये हमारा क्वेश्चन आता है। देखिए हमने ये कहा कि Q डिनोमिनेटर है। देखिए हमने एक सर्कल लिया, हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा, तो हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 ऑब्जेक्ट था, डिनोमिनेटर कितने बने इसके, 2 बने, तो 1/2 इसका P अपॉन Q फॉर्म हो गया, यानी कि फ्रैक्शन हो गया, यानी कि रेशनल नंबर हो गया। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर वो है जो पार्ट्स हैं, जैसे 1 और 2। माना हमने एक सर्कल लिया, इसका न्यूमरेटर है 1 और हमने इसको डिवाइड ही नहीं किया, हमने इसका कोई डिवीजन नहीं किया, यानी कि इसके डिनोमिनेटर्स नहीं बनाए। तो इसके कितने डिनोमिनेटर हैं, तो 1 ही तो है। यहाँ से ये गायब तो नहीं हो गया ना, इन एनी केस 1 ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट था, और वो अभी भी 1 ही है, उसके पार्ट्स नहीं हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो फ्रैक्शन बना P अपॉन Q, दैट इज़ 1/1। किसी भी हालत में Q ज़ीरो नहीं हो सकता। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है तो वो कहीं गायब नहीं हो गया, वो अभी भी वही है, और उसके कितने पार्ट्स हैं, 1 पार्ट है। 1 पार्ट मतलब अगर हम इसको माना 0 कर देते हैं, तो 0 हो जाने का मतलब है कि ये सर्कल गायब हो गया, लेकिन ये गायब किसी भी हालत में नहीं हुआ है, ये यही है। ऑब्जेक्ट भी वही है, यानी कि न्यूमरेटर भी वही है, और डिनोमिनेटर क्योंकि हमने कोई हिस्सा किया ही नहीं, तो अभी उसके कितने पार्ट हैं, 1 पार्ट। यहाँ पर हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था ना, तो इसके कितने पार्ट हो गए थे, 2 पार्ट्स हो गए थे। अभी यहाँ पर इसका 1 पार्ट का 1 पार्ट ही है, तो न्यूमरेटर भी 1 रहेगा, डिनोमिनेटर भी 1 रहेगा, वो किसी भी हालत में 0 नहीं हो सकता। हम किसी ऑब्जेक्ट को गायब थोड़ी कर देंगे। I hope you understand this thing and have a nice day. Thank you. Bye bye.